टॉपिक टेंस में प्रेजेंट टेंस का तीसरा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कोई कार्य कुछ समय पहले जिसमें समाप्त होता है। जैसे कि मैं अब खाना खा चुका हूं, मतलब खाना खाने की जो क्रिया थी वो कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले ही संपन्न हुई है। और उस टेंस के हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए ये जो वर्ड है वो जिस वाक्य के अंत में आ जाते हैं उसमें वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, आ हूं। देखो आ है, ई है, ए है, आ हूं, उसके साथ साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं। फिर किसी में गया हूं, आया हूं, ये भी वाक्य होते हैं। इसलिए हमने सीधा इसको अंतिम जो वर्ड है उसका संधि लिया हमने, आ है, ई है, ए है और आ हूं। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, इसमें का है लेकिन उसके साथ में क्या है, आ हूं। इस प्रकार आप इसको समझ लेना। कहीं भी चुका है भी आएगा, कहीं सीधा वाक्य आएगा। जैसे कि मैं अब आया हूं तो आ हूं आएगा इसमें। अब इस टेंस को अंग्रेजी में पहचानने के लिए ये शब्द ज्यादातर हर एक आमतौर हर एक सेंटेंस में पीछे होंगे। रिसेंटली, ऑलरेडी, देन, जस्ट, नाउ, येट, ये आमतौर पर हर एक प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस में होंगे। अब हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें उससे पहले हमें इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है अफर्मेटिव का वो देखना है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो क्रियाएं लगभग हर एक वाक्य में होती है, आपको देखना है। ये चीजें जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब्स, वो टेंस के हिसाब से समय दर समय बदलती रहती है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज है। हम इस वाक्य को समझने से पहले, इसको हल करने से पहले हमें उन हेल्पिंग वर्ब को जानना जरूरी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी। तो आपको इससे पहले टॉपिक में बता चुका हूं कि जिन क्रियाओं के अंत में एस होगा वो सिंगुलर के साथ में आएगी और जिन क्रियाओं के अंत में ई है वो प्लूरल नाउन के साथ में आएगी। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट है हमारे, सिंगुलर जो नाउन है वो है ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम और सिंगुलर नाउन। और प्लूरल जो है वो है आई, वी, यू और दे। ये बहुवचन है, इनके साथ वही क्रिया आएगी जिनके अंत में ई होगा। ये देखो इसमें ई है। और ये सिंगुलर नाउन है, ही, सी, इट और नेम और सिंगुलर, तो इसके साथ में वही क्रिया आएगी जिनके अंत में एस होगा और इसके साथ में हैज के साथ में एस है। तो इसका मतलब ही, सी, इट, नेम के साथ में हैज का प्रयोग और आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का प्रयोग होगा। अब हम इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, तो सब्जेक्ट है आई, फिर हैज और हैव में से। तो देखिए आई यहां पर बहुवचन नाउन है या प्रोनाउन है, तो इसके साथ में ई वाली क्रिया का प्रयोग होगा। ई वाली क्रिया जो है वो है हेल्पिंग वर्ब हैव। तो आई के साथ में हैव का प्रयोग और उसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट कोई भी टेंस होगा उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्रियाएं आप अपने स्तर पर उसको याद कर लेना या फिर आगे किसी टॉपिक में हम उसका भी अध्ययन करेंगे। और खाना खाना, इसमें ये जो है वो है क्रिया और ये जो है इसमें ऑब्जेक्ट है और ये है इसमें मेन वर्ब।
खा चुका हूं, मतलब क्रिया जो है खाना खाने की वो पूरी हो चुकी है। और ईट, इसकी फर्स्ट फॉर्म एट और ईटन। ये ईट की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस जो भी होगा कंटिन्यू को छोड़कर उसमें हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो है ईटन। तो आई हैव ईटन, खाना, फूड। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव वाक्य जो है वो हल होता है। आगे हम अध्ययन करेंगे नेगेटिव वाक्य का। प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव के बाद में नकारात्मक वाक्य को पढ़ेंगे हम। सब्जेक्ट, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव, फिर तीसरे स्थान पर जैसे पहले बताया गया है नॉट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसका एक वाक्य बनाएंगे और इस वाक्य को इस सूत्र के माध्यम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर एक सेंटेंस है, हम अभी घर से नहीं निकले हैं। हम अभी घर से नहीं निकले हैं। तो इस वाक्य को हम इस सूत्र के माध्यम से ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पहला है सब्जेक्ट वी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव, इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, वी हैव। उसके बाद में तीसरे स्थान पर नॉट, वी हैव नॉट गो आउट फ्रॉम होम, सॉरी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आउट। हम अभी घर से नहीं निकले हैं, वी हैव नॉट गॉन आउट फ्रॉम होम, हम अभी घर से नहीं निकले हैं। इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। इसमें फ्रॉम क्यों आया है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी स्थान से हम दूर होने का भाव होता है तो वहां प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग होता है, नजदीक होने के भाव में टू का प्रयोग होता है। इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस पूरा होता है। इसका एक और उदाहरण समझते हैं हम। वे अभी तक मेरे घर नहीं आए हैं। वे अभी तक मेरे घर नहीं आए हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है दे, बहुवचन, इसके साथ में हैव, नॉट, आना क्रिया, कम, और कम, कैन, कम, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों कम ही है। इसमें दे हैव नॉट कम। अब देखिए मेरे घर पर नहीं आए, मतलब नजदीक का भाव है। तो दे हैव नॉट कम टू माई होम। फिर नेगेटिव वाक्य जो होगा उसमें अगर अभी तक का प्रयोग होता है या अभी तक लिखा हुआ आता है तो उसमें हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है वो येट का प्रयोग करना पड़ेगा। दे हैव नॉट कम टू माई होम येट, वे अभी तक मेरे घर नहीं आए हैं। आगे हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और अफर्मेटिव वाक्य के बाद में चौथा वाक्य जो है इंटरोगेटिव। इसमें सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में
मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क साइन। अब इसका हम एक अंग्रेजी वाक्य हिंदी वाक्य में बदलेंगे, या हिंदी वाक्य जो है अंग्रेजी वाक्य में बदलेंगे। जैसे कि वह क्या वह सो चुका है? इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से। क्या वह सो चुका है? अब सबसे पहले हमको सब्जेक्ट को पता करना है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज या फिर हैव। सब्जेक्ट है हमारे पास में वह सो चुका है, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। अब ही सब्जेक्ट जब है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा हैज का, तो हैज ही। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसका एक थोड़ा सूत्र बता देता हूं मैं आपको कि जिन वर्ब में अंत में पी और उससे पहले अगर डबल ई आता है तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए बीच में से आपको एक ई को हटा देना है और पीछे टी का प्रयोग कर देना है। इससे ये स्लीप जो है वो स्लेप्ट, स्लेप्ट बदल जाता है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देता हूं, जैसे लिखा हुआ है वीक, इसमें भी देखिए अंत में पी और बीच में डबल ई है। जब इसको हम थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बदलेंगे तो ऊपर वाले सूत्र के हिसाब से क्या करेंगे कि बीच में से एक ई को हमने हटा दिया और पीछे टी लगा दिया। बीच में से इसमें से एक ई हटा दो, हटा दिया हमने ई के यहाँ पर, और पीछे लगा दो टी, जिससे ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। इसी प्रकार से स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, वीप, वेप्ट, वेप्ट, स्लीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। इस प्रकार से सारी क्रिया इस प्रकार से बदलेगी। और आगे हम अब इसमें हैज ही स्लेप्ट थर्ड फॉर्म। अब इसको कैसे पता करेंगे कि ये सेकंड है और ये थर्ड है? ये तो लिखा हुआ ऐसे पता चल गया, लेकिन किसी वाक्य में कैसे पता करेंगे कि थर्ड फॉर्म कौन सी और सेकंड फॉर्म जब दोनों एक जैसी हो तो याद रखिएगा हैज और हैव के साथ में जो भी क्रिया आती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में आती है। क्या हुआ? सो चुका है, तो हैज ही। इस क्रिया का अध्ययन हमने यहां बता दिया आपको। इस प्रकार से स्लीप जो है वो स्लेप्ट बना, तो हैज ही स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है, मैंने इसके पहले बताया था आपको कि वीप, स्लीप, लाफ, इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है ये। तो हैज ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, हैज ही स्लेप्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क साइन, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब इसका एक और जो वाक्य है वो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसे क्या वह अभी तक नहीं सोया है? तो इसका जो वाक्य बनेगा वो है हैज ही नॉट स्लेप्ट येट, अभी तक येट। नेगेटिव वाक्य में इसका प्रयोग होता है सिर्फ नेगेटिव वाक्य में। इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है यहां समाप्त होता है। आई होप यू विल लर्न एंड अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।